भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को अपनी आल पर दबा लें। चैनल से जुड़ जाएंगे तो हर रोज सुबह दोपहर शाम आपको सच्ची जानकारियां मिलती रहेंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाइयों बहनों, यहां पर ये आंगनबाड़ी बहन और आशा बहन, ये जो इनको काम करना चाहिए था वो काम सरकार और विभाग इनसे ना करा करके इनसे वो काम करवा रहा है जो इनका है ही नहीं। बताओ, इनका काम है पढ़ाने का, बच्चों की देखरेख करने का और जो है कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का। और यहां पर सरकार क्या करवाती है कि यहां पर खेती बाड़ी करो, सब्जी उगाओ। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर लहसुन वगैरह लगा हुआ है, मिर्ची लगी हुई है, टमाटर लगे हुए हैं, धनिया लगी हुई है। इस तरह से जो है यहां पर सब्जियां उगाने जैसा काम बहनों को सौंप रही है सरकार। ये कोई एक जगह से खबरें नहीं है, ऐसे ही आप देखिएगा खुरपी पकड़ा करके और जमीन की गुड़ाई वगैरह निराई जो भी बोली जाती है वो बहनें यहां पर कर रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये खेती बाड़ी वाला काम जो है, सब्जी उगाना, फसल उगाना, ये सब आंगनबाड़ी वर्कर महिलाओं से गवर्नमेंट करवा रही है। और उधर बच्चे जो है जिनको सुपोषित होना चाहिए था, जिनका जीवन बचपन संवरना चाहिए था, वो ना होकर के वो कुपोषण की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे वजह बस यही है कि जो काम मेन है इनका वो इनसे छीना गया है। देखिए, पोषण वाटिका में मिर्च, लहसुन, मेथी, धनिया, पालक, चना, टमाटर ये सब तैयार कर रही है मीना कुमारी बहन जो अलीगढ़ से आती हैं। और यहां पर एक और ये बहन है सरोज सिंह बहन जो गाजियाबाद से आती हैं। अब बताओ, हर जगह एक आंगनबाड़ी बहन कैसे रह सकती है? यानी एक तरफ सरकार विभाग कहता है कि पोषण वाटिका बनाई है, सब्जी उगाओ, देखरेख करो, सब्जी करो। दूसरी तरफ सरकार विभाग कहता है बीएलओ का काम आया है, बीएलओ वाला काम करो, घर घर जाओ और सबका जो है वोटर लिस्ट में नाम वाम सब चेक करो, संशोधन करो, ये सब करो। यानी वोटर लिस्ट बीएलओ के काम उनको सौंप देते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि आज जो है फला फला डेट में ब्लॉक पर मीटिंग लगी है, आइए यहां पर मीटिंग में आना है। तीसरी तरफ कहते हैं ईसीसी की पढ़ाई करनी है, यानी प्री प्राइमरी की पढ़ाई चल रही है, बच्चों को प्रतिदिन आपको यह सब पढ़ाना है। चौथी तरफ कहते हैं कि आज जो है दोपहर 2 बजे से आपके इतने गृह भ्रमण लगे हैं, घर घर जाओ 2 बजे के बाद में और गृह भ्रमण करके जो है उनके घर से आओ, ये कहते हैं। कभी कहते हैं आज का दिन ऐसा है, आज जो है यहां पर आपको बच्चों का अपने केंद्रों में जो आते हैं उनका जन्मदिन मनाना है। कभी कुछ ऐसे करके सैकड़ों काम आंगनबाड़ी वर्कर से ला दिए जाते हैं, जबकि जो मेन काम है आईसीडीएस विभाग के और वो सेवाएं यहां पर प्रभावित हो जाती हैं। और यही एक मात्र कारण है कि जो है कुपोषण भी इससे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो टीकाकरण जैसे काम भी इसमें छूट जाते हैं और कुपोषित जो बच्चे हैं उनका गृह भ्रमण और इस तरह के जो भी काम है वो नहीं हो पाते हैं। खैर, अभी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाना है। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, प्रमोशन से जुड़ी हुई बातें, भर्ती से जुड़ी हुई बातें, ये सब आज आपको बताएंगे। एक और जिले की जो है प्रमोशन लिस्ट जारी हो गई है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। सत्यापन वाली प्रमोशन लिस्ट है, संशोधन सत्यापन वाली, वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें कुछ मैसेज हैं, जरा इनके बारे में देख लेते हैं। सुमन बहन बुलंदशहर से आती हैं, इन्होंने कहा कि सभी बहनों को मेरी जो है नमस्ते। भैया जी, आप सभी बहनें वगैरह जो भी जो धरना देती हैं उन सबका जो यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसे जो है इस धरने में सबसे पहले राशन खत्म होने का मुद्दा रखो। बहनों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, राशन खत्म नहीं हुआ तो हम सब बहनें जरूर खत्म हो जाएंगी। लाभार्थी छाती पर चढ़ते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये वो कहना चाहती हैं। साथ ही उनका कहना है नौकरी वगैरह करती हैं बहनें, ये हमारी सब बहनों की जो है रोजी रोटी है। आप सब बहनों से निवेदन है कि राशन बंद हो जाना चाहिए। हमें इस राशन में गालियां मिलती हैं और बच्चे वगैरह भी कोसे जाते हैं, जो यहां पर लाभार्थी के खातों में पैसा जाना चाहिए, ये बहन मांग करती हैं। तो आप सब में से जो भी बहनें ये चाहती हैं कि जो है पैसा लाभार्थी के खातों में सीधा जाना चाहिए, तो वो सब बहनें कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितनी बहनें हैं और कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग चाहते हैं कि राशन जो है लाभार्थी के अकाउंट में राशन का जो पैसा वो जाना चाहिए। इससे जो है ना ही भ्रष्टाचारी होगी और ना ही समस्या आंगनबाड़ी वर्कर को जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। अलग बात करते हैं यहां पर एक और मैटर की। सोनिया बहन आती है अंबाला से, तो हरियाणा के अंबाला से एक मैसेज भी बहन ने भेजा है। 22 जुलाई से हमारा कैथल में धरना चल रहा है, 4 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से हमारा अपने जिले अंबाला में भी धरना चला हुआ है और इसमें हम रोज जो धरने में जा रहे
रहे हैं। अब जो है यहां पर कल पंचकूला जो राजधानी है हरियाणा की, वहां पर भी जाकर के हम राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे पूरा हरियाणा, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। 2018 में जो हमारी डिमांड मानी गई थी अब तक उन पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, इसलिए मजबूत जो है यहां पर मजबूरन होकर के एक मजबूत धरना राज्य स्तर का प्रदर्शन बहने पंचकूला में करने जा रही हरियाणा में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो हरियाणा में बहने पिछले 4 महीने से धरने पर जो है बैठी हुई है कैथल में, और 2 महीने से अंबाला में, और अब आप देख रहे हो अब बहने पंचकूला में भी जा रही हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि संघर्ष कितना मुश्किल होता है, और जो है अपने अधिकारों को मनवाने के लिए जो बहनें कर रही हैं। किसान आंदोलन से ही आप लोग सीख ले लीजिए, साल पर साल बीत गए किसानों का, अब जाकर के जो है मोदी सरकार ने कृषि जो कानून थे 3 बिल वो उन्होंने वापस किए हैं, और वो उसका मेन कारण यही है कि जो है चुनाव सर पर है, और चुनाव सर पर आने की वजह से ही ये काले कानून कृषि वाले वापस लिए गए हैं, अन्यथा साल पर साल और बीत जाते, गवर्नमेंट जो है यहां पर झुकने वाली नहीं थी। तो आप सोचिए 1 दिवसीय 2 दिवसीय 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने से आंगनबाड़ी बहनों आप सरकार को कैसे झुका सकती हैं, यह संभव ही नहीं है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकती हो 2018 में हरियाणा में सरकार ने बहनों की सारी डिमांड्स मान ली थी, और जो डिमांड्स मानी गई थी लेकिन सरकार ने उनको अमली जामा नहीं पहनाया, यानी उनको सरकार ने माना ही नहीं। तो अब यहां पर उनका वो पिछला जो मेहनत था 2018 में सरकार से वार्ता वो सब उनका बेकार हो गया, सकारात्मक जो भी निर्णय थे वो सब बेकार हो गए, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ने छलावा दे दिया। ऐसे ही तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, ऐसे ही हर एक स्टेट में चलता है, सरकारें कुछ देती नहीं है सिवाय झूठे आश्वासन के, और धरना खत्म कर देती हैं। हरियाणा में बहनें बखूबी जानती हैं, और इसीलिए पिछले 4 महीने से लगातार उनका धरना चल रहा है। आगे कब तक चलेगा ये वक्त बताएगा। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं रीता सिंह बहन सीतापुर से आती हैं। इस तरह से इनकी समस्या है, और यह समस्या उत्तर प्रदेश में काफी जनपदों में बहनों के सामने देखने को मिल रही होगी। बहन ने लिखा है कि भैया जी नमस्ते, आपने सूची में जिले के नाम जो भी बताए हैं उसमें सीतापुर जिले का नाम नहीं बताया, कृपया बताने की कृपा करें। मेरा नाम रीता सिंह है, सीतापुर के पिसावा से आती हैं। तो देखिए जो विभाग से निदेशालय से जिले आए हैं लेटर में, अभी हम उनके बारे में बताएंगे। इसी तरह शहनाज बेगम बहन संभल से आती, उन्होंने भी कहा कि उनके संभल जिले का भी जो है लिस्ट में नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से और भी बहन है हरदोई से अनीता बहन, इन्होंने कहा है कि यहां पर जो है प्रमोशन में जो लिस्ट आई थी उसमें उनका पहले नाम आया था, उसके बाद क्या हो रहा है ये कुछ भी पता नहीं है। तो देखो प्रमोशन की लिस्ट को लेकर के जो भी बातें वो मैंने कुछ चीजें पहले बता रखी, अभी और बताएंगे। एक बहन है अर्चना शर्मा गोरखपुर से आती, इनका कहना है कि प्रमोशन की लिस्ट में जो है मैं 1999 के लोग भी जो है उसमें लिए जाएंगे क्या। देखो कौन लिए जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो सब हम एक बार में आपको फिर से आज बता देंगे। अब आपको पहले तो ये बता देते हैं, कामिनी बहन कानपुर देहात से आती है, उन्होंने भी कहा कि कानपुर देहात प्रमोशन में नहीं है भैया जी। यानी ये जो लिस्ट आई थी विभाग से, अभी जो एक लेटर जारी हुआ था ये 12 नवंबर का, आप यहां पर जो देख सकते हो। इस लेटर में आपको बता दें इतने जिले जो यहां पर शो हो रहे हैं इनमें बहुत से जिले यहां पर देखने को नहीं मिले। हरदोई जिला तो है खैर, लेकिन कुछ जिले इसमें उनका कहना है कि नहीं है। तो देखो जो जिले यहां पर नहीं है उससे आप यह समझ सकते हो कि यहां पर अगर प्रमोशन की प्रक्रिया में उन जिलों में आवेदन लिए गए थे और दोबारा जो एक बार सत्यापन के लिए जो है आप लोगों को लिस्ट वगैरह दी गई थी, ब्लॉकों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो फिर समझिए आप भर्ती प्रक्रिया में हैं। भले ही इस वाले लेटर में आपके जिले का नाम ना आया हो, उसके पीछे के कारण यह भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपके वहां सत्यापन हो चुका हो, क्योंकि पिछली बार भी सत्यापन काफी जिलों में हो गया था, कुछ और बहुत से जिले रह गए थे। शायद उन्हीं जिलों में जो सत्यापन नहीं हो पाया है उन्हीं जिलों में यहां पर सत्यापन कराने के लिए अब ये दूसरी लेटर सूची आई होगी, ये भी अंदाजा आप लगा सकती हो। तो ये जो यहां पर मास्टर डेटा बोला जा रहा है ये एक बार और शायद कुछ जिलों में भेजा जा चुका होगा, क्योंकि 2 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, तब कुछ ही जिलों में सत्यापन के लिए जो है लिस्टें आई थी और बहनों से वहां पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, और वहां पर जो भी बहनों में संशोधन लिस्ट में करना चाहिए था, जो भी बहनें करवाना चाहती थी वो उसके लिए भी यहां पर बोला गया था, और ये सब मैंने दिखाया था। ये कुछ ऐसे जिले होंगे जिन्होंने वो काम तब नहीं किया होगा और इसलिए अब यहां पर उतने नाम शो कर रहे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि जहां पर अगर नहीं भी हुआ होगा तो फिर आगे वो करवाया जाएगा, भले इसमें नाम छूटा हुआ हो। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो कि इसमें नाम नहीं हमारे जिले का तो हमारे यहां प्रमोशन प्रक्रिया नहीं चल रही है। अगर आपके वहां फॉर्म 2017 में लिए गए थे तो आप प्रक्रिया में हैं, ये आप यहां पर 100% श्योर रहिए, ठीक
ठीक है, आगे देखिएगा, एक बहन ये है, उन्होंने कहा था कि मैं यूपी से हूं अनीता, क्या ये प्रमोशन लिस्ट है भैया जी? तो बताओ, अभी बताएंगे। इन्होंने एक लिस्ट भेजी है, पहले आपको बता ही देते हैं। यहां पर ये जो प्रमोशन लिस्ट है, लेकिन ये कैसी है? ये सीधी भर्ती वाली है सुपरवाइजर की। ये भर्तियां आई थी 24/1/2019 के आधार पर। 2019 में जो भर्ती हुई थी सुपरवाइजर के पदों पर, वो वाली ये लिस्ट है, आप यहां पर देख सकते हो। और यहां पर एक बात और मैं कंफर्म कर दूं, जो भी सुपरवाइजर पद के लिए आगे सोच रहे हैं, वो यहां पर बीए वगैरह या एमए वगैरह किए होने चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है यहां पर आर्ट साइड वाले जो है सब्जेक्ट होने चाहिए। ये यहां पर आप ध्यान देना। बाकी आपको बता दें, जो बहन आपने लिस्ट भेजी है, ये सुपरवाइजर की है, लेकिन ये सुपरवाइजर की सीधी भर्तियों की है, और ये पुरानी वाली है। आंगनबाड़ी भर्ती वाली जो लिस्ट है, ये वो नहीं है जो आपने हमको अभी ये भेजी है। अब आपको एक बात और बताना चाहेंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि कल आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो पहले तो आपको ये बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े हुए कुछ सवाल। देखिए, कुछ बहनों को कंफ्यूजन है, जिनका 2017 में, मैं आपको बता दूं, साफ शब्दों में मेरी बातों का ध्यान देना और बाकी आप समझ जाओगे। 2017 में जो प्रमोशन की प्रक्रिया में थे, जिन बहनों ने यानी फॉर्म अप्लाई किया था, वही जो है इस वाली प्रक्रिया में शामिल है, यानी वही इस पूरा प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, वही चल रही है। तो 2017 में आपने आवेदन किया है प्रमोशन के, तब लायक थे अगर आप, और आपने भरा था, तभी आप समझिए कि आपका यहां पे चांस वांस है, आप इसमें चल रहे हैं। होना या ना होना, और कुछ लोग कहते हैं मेरे 29 नंबर है, मेरे 30 नंबर, मेरे 32 नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा? तो ऐसे आपके सवाल ये बेकार हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता कि आपके जनपद में किसके कितने कितने ज्यादा नंबर, और ना मैं ये देखने के लिए बैठूंगा कि किसकी कितनी मेरिट बन रही है। तो ये तो जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें खुद ही नाम आएगा किसका कितना है। और बाकी मैंने पहले भी लिस्ट, एक बार जब प्रमोशन की प्रक्रिया चली थी तो मैंने सारी चीजें जिला वाइज दिखाई थी। अभी मैं वो दिखा रहा हूं जो सत्यापन के लिए मास्टर डेटा आया हुआ है, तो वो मैंने 2 जिलों का दिखाया है, लखनऊ का और कानपुर नगर का। तो अभी बहुत से बाकी हैं, धीरे धीरे करके जहां जहां से आती जाएंगी मैं दिखाता जाऊंगा। अभी एक और जिले का मेरे पास आया है, जिसको हम कल सुबह वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोग अपने वीडियो को डेली समय निकाल करके देखा करो। अब एक बात और बता दें, 2017 1 जुलाई 2017 के आधार पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी 1 जुलाई 2017 के आधार पर आप उस टाइम पर 10 साल सेवावधि आपने उस टाइम पर पूरा कर लिया हो, यानी 1 जुलाई 2017 को आपने कम से कम 10 साल तक आपने नौकरी की हो या उससे ज्यादा की हो, तो अच्छी बात है, कम से कम 10 साल जरूरी है सेवावधि। उसके बाद में 50 साल से आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी उम्र 50 साल से अगर ऊपर है 2001 जो है जुलाई 2017 के आधार पर, तो समझो आप जो है यहां पर प्रक्रिया से बाहर हैं। तो और वो भी ये मत समझना कि आपने उस टाइम पे 17 में फॉर्म ही ना भरा हो, भर्ती प्रक्रिया में आप हो ही ना, और आप सोचे कि हम तो अद्दर हैं और हमारा होना चाहिए। गलत है, क्योंकि आपने 2017 में अप्लाई किया है नहीं किया है ये आप ही जान सकते हैं, और आपको उसमें भी शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ये अभी कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये 2017 की प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं यहां पर स्कूल रेडीनेस के अंतर। अभी एक बात और आपको बता दें, फिर आपको ये समझाते हैं। जो आंगनबाड़ी भर्ती के लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया है, वो लोग भी बहुत परेशान है, क्योंकि मैटर लंबा खिंच रहा है विभाग की लापरवाही के चलते। यहां पर सत्यापन होना है, वहां पर भी कागजातों का तमाम जनपदों में, और उसके लिए भी जो है आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। ये डीपीओ महोदय कृपया ध्यान दें, सभी जनपदों के आवेदन जो है लीजिए, और ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाए। तो भर्ती के लिए काफी लोग पूछते हैं कि अभी लिस्ट कब आएगी, कब क्या होगा। तो भर्ती में भी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट नहीं आएगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके पहले आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका जो है यहां पर सत्यापन करवाना होगा, और वो डीपीओ कार्यालय वगैरह या सीडीपीओ कार्यालय में वहां आवेदन आप लोगों के मांगे जाएंगे। कुछ जनपदों ने भर्ती के दौरान ही मांग लिए थे, लेकिन एक बार और जो है ये मिलान होंगे, उसके बाद में फिर जो है मास्टर डेटा बनेगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर के आएगी। तो अभी लंबा प्रोसेस है, और ये चीजें जिनको भी जानकारी चाहिए वो डेली अपना खबर देखे टाइम निकाल करके। अगर नहीं देखेंगे तो छूट जाएगी, क्योंकि ये खबरें हैं, मैं भाई पर्सनल एक एक को अलग से वही चीजें बार बार तो बता नहीं पाऊंगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, मैं किस किस को बताऊंगा। मैं यही करता रहूंगा तो फिर बाकी खबरें कब लाऊंगा। आप देखिएगा, अब बात करते हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत साप्ताहिक दिनचर्या। सोमवार तो आज आपका हो गया, अब कल है आपका मंगलवार, और मंगलवार को आपको क्या पढ़ाना है, कौन से पीरियड में क्या पढ़ाना है, चलिए जानते हैं। देखो, मंगलवार को स्वागत सर्कल टाइम जो रहता है आधा घंटा स्टार्टिंग का, उसमें आपको सब पता है कि हर दिन वही है, बच्चों का स्वागत, वार्म अप, स्वास्थ्य और सफाई की जांच करो, स्वतंत्र वार्तालाप करो, कैलेंडर की गतिविधि के अनुसार जो भी है वो सब करो। ये चीजें करनी है आधे घंटे, और ये हर दिन रहेंगी। तो ये बताना अब आगे से जरूरी नहीं है, और आधा घंटा ये चलेगा। आधे घंटे में आपको ध्यान देना है, कल मंगलवार को एक
अनुकूल दिनचर्या होगी आत्मनियमन को लेकर के। ठीक, एक अनुकूल दिनचर्या आत्मनियमन को लेकर के। फिर उसके अगले में आधे घंटे, यानी ये आधा घंटा करने के बाद अगले आधे घंटे में स्वतंत्र खेल होंगे। छोटे समूह के जो बच्चे हैं उनके द्वारा पहल की जाएगी। 30 मिनट बच्चा खेले वेलेगा, जिसमें खेल में सहभागिता अंदर खेले जाने वाले खेलों की होगी, यानी जो आंगनबाड़ी सेंटरों के अंदर खेल खेले जा सकते हैं वो खेल जो खेले जाएंगे कल मंगलवार को। उसके बाद में क्या होगा, इसमें देखो मैंने ये समझा भी दिया था कि शिक्षक को चाहिए कि वह प्रतिदिन बच्चों को कक्षा के अंदर या उनके रुचि अनुसार गतिविधि के क्षेत्रों में मुक्त खेलने का अवसर प्रदान करें और बच्चों को अपने रुचि अनुसार मनपसंद खेल गतिविधि चुनने की अनुमति भी दे दो। खेल या कोई अन्य सामग्री को उससे संबंधित रैक या अलमारी पर वापस भी रखने को बोलो, ताकि एक अच्छी आदत उनकी एक विकसित हो पाए। शिक्षक को लगातार अवलोकन और रिकॉर्ड करना भी चाहिए कि बच्चे कैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए खेल रहे हैं और गतिविधियों के दौरान उसमें भाग ले रहे हैं। तो जिस तरह की सामग्री जिससे वो खेल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से उससे खेल रहे हैं, तो ये सभी चीजों में जो भी सुधार लाने वो आप लोगों को देख करके करेंगे। आगे आपको बताते हैं फिर उसके अगले आधे घंटे में क्या करना है। संख्या, पर्यावरण, जागरूकता एवं वैज्ञानिक सोच पर लेकर के बातें चलेंगी और इसमें आपको बता दें 30 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा। शिक्षक यानी आंगनबाड़ी जो बहन है वो इसमें वो उनको पढ़ाएंगे और समझाएंगी। ध्वनि का बोध होगा कल यानी आज जो है आप लोगों का सोमवार था, सोमवार को दृष्टि का बोध आपने सिखाया होगा और उस टाइम उस पीरियड में आपको ध्वनि का बोध जो है कल मंगलवार को सिखाना है। इसके बाद में बात करते हैं फिर आप देख सकते हो शिक्षक द्वारा विकसित की गई कोई भी वैज्ञानिक गतिविधि जैसे डूबना या और तैरना, आवर्धक लेंस का उपयोग, इनमें से जो भी आपकी ध्वनि बोध से रिलेटेड है उन चीजों का आप प्रयोग करिए और उनको जो है बच्चों को समझाइए। सप्ताह वाइज चीजें आई हैं, स्पर्श बोध, गंध बोध, स्वाद बोध, सारी चीजें चलेंगी, लेकिन कल ध्वनि बोध है तो आप ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं अगले आधे घंटे आप लोगों को क्या पढ़ाना है। तो अगले आधे घंटे आपको रचनात्मक व सौंदर्यात्मक विकास के लिए कला संबंधित गतिविधियां करवानी है, सूक्ष्म मांसपेशियों का जिसमें विकास हो पाए। मंगलवार को जो है कल स्वतंत्र रूप से चित्र बनाने का जो है अवसर बच्चों को देना है। बच्चा जो भी बनाना चाहे वो उसको बनाने दीजिए स्वतंत्र रूप से, ठीक। और आज जो है सोमवार को आपने धागे में मोती पिराना वाला सिखाया होगा, अगर आपने हमारे बताए अनुसार इस कैलेंडर गतिविधि के अनुसार बच्चों को पढ़ाया होगा तो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जो भी बहनें पढ़ाती हैं अच्छे तरीके से, कृपया वीडियो बना लिया करें और वीडियो को हमें अच्छे तरीके से भेजा करें ताकि हम अपने चैनल पर भी दिखाएं और भी बहनें उसको देखें और सीखें कि किस तरह से बाकी बहनें पढ़ा रही हैं। इससे अच्छा लगेगा और भी जो छोटे बच्चे होंगे यहां से वीडियो भी देख पाएंगे और बेहतर एक जानकारी भी यहां पर आ पाएगी। आगे आपको बता दें फिर दोपहर का खाना चलेगा और उसके बाद में भाषा एवं साक्षरता कौशल जो है होगा। बड़े समूह में शिक्षक द्वारा इसमें पहल की जाएगी। 30-35 मिनट का यह कार्यक्रम होगा जिसमें आपको बता दें मौखिक, पठन और लेखन तीनों तरह से होगा। मौखिक में आपको बता दें कल मंगलवार को सुनने का बोध और संवादी कौशल होगा मौखिक में। पठन में क्या होगा, ध्वनि माध्यम से जागरूकता कराई जाएगी, वाक्यों में शब्दों की पहचान करना उनको सिखाया जाएगा। और उसके बाद में लेखन में क्या होगा, मॉडलिंग लेखन होगा बच्चों के लिए, लेखन उद्देश्य के साथ में लेखन ये सब चलेगा मॉडलिंग टाइप का। तो यहां पर आपने ये चीजें जानी। और आज सोमवार को आपने क्या किया होगा, मौखिक में सुनने का बोध और संवादी कौशल सिखाया होगा। पठन में आपने समझ के साथ पढ़ना, तथ्यात्मक विवरण, किताबों से जुड़ाव ये सब सिखाया होगा। लेखन में आपने स्वतंत्र रूप से चित्र बनाना उनको सिखाया होगा। इस तरह से आपने ये सिखाया होगा। फिर उसके अगले घंटे चलेगा बाहर खेले जाने वाले जो खेल हैं, बड़ी मांसपेशियों का जिनमें विकास हो पाए, खेलने कूदने वाले। तो यहां पर 30-35 मिनट का यह कार्यक्रम होगा जिसमें स्वतंत्र रूप से बाहरी खेल जो बच्चा खेल पाए वो आप लोगों को कल मंगलवार को खिलवाना है। आज सोमवार को आपने खेल में सहभागिता तथा बाहरी खेल भी खिलाए होंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि बच्चों को बाहरी खेल के लिए ले जाएं और उन्हें रेत तथा झूले और स्लाइड आदि के साथ खेलने का अवसर दें। बच्चा दौड़ेगा, जो चढ़ेगा कूदेगा तो उसकी जो बड़ी मांसपेशियां उनमें विकास होगा। और जहां पर अगर जगह ना हो, अगर आपके वहां बाहर खेलने के लिए केंद्र के बाहर, तो फिर आप केंद्र के अंदर ही बच्चों को योग सिखा सकती हैं, नृत्य सिखा सकती हैं, इस टाइप से उनको सिखा सकती ताकि उनमें तब भी मांसपेशियों का विकास होगा। फिर बात करते हैं गुड बाय टाइम जो चलता है लास्ट में 30 मिनट का। इसमें क्या होगा, शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन की गतिविधि को याद कराने में मदद करें। यानी बच्चों से पूछें, बच्चा आपने सुबह से शाम तक आज मैंने आपको जो जो पढ़ाया है, आप आज आपने क्या क्या सीखा है, तो उसको गतिविधियों को याद कराओ कि वो क्या क्या गतिविधियां आपने करवाई हैं। शिक्षक को बच्चों को अगले दिन की गतिविधियों के लिए भी तैयार करना कि बच्चा कल आपको ये चीजें हम सिखाएंगे और इस तरह से बच्चों को सिखा देना है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन का जो है करवाए गए गतिविधियों को अपने माता पिता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें और स्वनियमन और अनुकूलन क्षमता ये सब यहां पर चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये चीजें जो आपको हम डेली वाइज बता रहे हैं इनको आप एक कागज पर नोट करते जाइए और यही आपका
जो है 12 महीना चलने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि ये साप्ताहिक कैलेंडर आ चुका और ये अभी मार्च तक तो चलने ही वाला है। तो आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए और हर सोमवार से लेकर के शनिवार तक यही सब कुछ चलेगा। अब देखिएगा यहां पर ये हमारे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा है, श्रीमान उपायुक्त महोदय जी, कौशांबी से सबने निवेदन है कि हरि कृपा महिला स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष राजकली अंबाई बुजुर्ग कड़ा कौशांबी महोदय जी, हमें ड्राई राशन वितरण कराने में लगाया गया है। इनका कहना है कि यहां पर 11/11/2020 से गेहूं, चावल, चना दाल, रिफाइंड तेल, गेहूं, दलिया इसका वितरण कर रही हूं और हर मास सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त करना, भाड़ा, किराया, पल्लेदारी स्वयं भी देना पड़ता है। मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलती है। खेती किसानी, गोबर चारा करने वाली महिलाएं, मेहनत मजदूरी नहीं मिलेगी तो यह महिलाएं आजीविका कैसे चलाएंगी? राशन भी जो है समय से नहीं वितरण होता है। महिलाएं सशक्त कैसे बनेंगी? एवं महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय जी इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। इस तरह से उनकी भी समस्या आई है, जो कि कहीं ना कहीं जो है काफी हद तक सही भी है। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इसके अलावा सुनीता बहन अयोध्या से आती, उन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर में गोद भराई और अन्नप्राशन किस ऑप्शन में है? मैंने तो आज तक अभी फीड ही नहीं किया है, ऐसा उन्होंने अपने मैसेज किया। तो जिसको भी जानकारी है वो अपने यहां पर बता सकता है, ताकि इनको अगले वीडियो में बहन को मदद स्वरूप बताया जाए। शर्मिला सिंह बहन बलिया से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज भेजा। इन्होंने कहा कि बलिया से हूं भाई शर्मिला सिंह, और एक तरफ बीएलओ का काम और दूसरी तरफ जो टीकाकरण, सिर्फ काम पर ही काम, पैसे देने का नाम सरकार नहीं ले रहे, उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ काम लादे जा रहे बहनों पर। एक तरफ ये है नगमा खातून बहन बिहार से आती हैं, ई श्रम कार्ड इन्होंने अपना बिहार में देखो बनवा लिया है। सुनीता देवी बहन सोनभद्र से आती, उन्होंने अपने वहां पर टीकाकरण की फोटो भेजी है। इनके अलावा ये बहन है रानी कुशवाहा गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है संगीता जो कि लखीमपुर खीरी से आती हैं, और ये बहन है कुसुम पांडे जो गाजीपुर से आती हैं। इनके अलावा ये बहन है सावित्री पांडे जो गोंडा से आती हैं। भैया जी हमारा जो है मोबाइल खराब हो गया है, रजिस्टर पर काम कर सकती हूं और मेरे पास अब मोबाइल नहीं है, बताएं सरकार दूसरा मोबाइल नहीं देगी क्या? तो इस तरह से देखो, एक मोबाइल मिलना मुश्किल है, दूसरा मोबाइल कहां से सरकार देगी? तो ये भी जो है एक कड़वा सत्य है जो मैंने आपको बताया है। वही फोन बनकर के विभाग को देना चाहिए, अब नहीं दे रहे हैं तो ये विभाग की लापरवाही है। और उस बिना फोन के बहनें जो अपने घर परिवार से काम कर रही हैं, ये बहनों की जो यहां पर सबसे बड़ी एक कमजोरी है, ये भी यहां पर ध्यान रखना। आगे शीला बहन गोरखपुर से आती, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी, और ये बहन है मेवाती जो देवरिया से आती हैं। इनके अलावा सिद्धार्थ बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं, और ये बहन निर्जा पटेल जो इटावा से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है लोकेश जो हापुड़ से आती हैं, और इनके अलावा ये एक बहन है रात्रि देवी जो बलरामपुर से आती है। उन्होंने कहा कि सुधांशु भैया जी आज दिनांक 22 तारीख को प्री प्राइमरी किट आज उनको मिला है, पोषण ट्रैकर प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी दिया गया है। भैया जी आपको नमस्ते। आपकी बहन रात्रि देवी हिरोली ब्लॉक वैसड़ी जिला बलरामपुर से आती हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन हाँ सुबह के वीडियो